भगवत गीता, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया लेकिन सबसे कम समझा भी गया है। लोग इसे घर में रखते हैं, मंदिर में सजाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब जिंदगी में असली दुख आता है तो लोग क्यों अंदर से टूट जाते हैं? क्योंकि हमने गीता को सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। कुछ लोग इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पढ़ लेता है, लेकिन जिन लोगों ने गीता को सच में समझ लिया है, आज वही लोग भारी से भारी मुश्किलों में भी शांत रहना सीख गए हैं। चाहे घर में परेशानी है, पैसों की कमी है, रिश्तों में दर्द है, फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, परिवार, फिर भी रात भर नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि वे कभी समझ ही नहीं पाते ये दुख, ये तकलीफ सिर्फ उनके मन के हैं। किसी को अपनों के जाने का दुख है, किसी को असफलता का डर है, कोई भविष्य की चिंता में जल रहा है, तो कोई अतीत की यादों में रो रहा है। पर जो लोग गीता को गहराई से समझ लेते हैं, उनके जीवन में कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आज हम गीता के ऐसे 9 उपदेश आपको बताने वाले हैं जो सच में आपको जीना सिखा देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। मेरा विश्वास कीजिए, जो भी इसे पूरे मन से सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल जरूर मिलेगा। गीता का पहला उपदेश यही है, जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है तो जिंदगी की छोटी सी परेशानी पहाड़ लगने लगती है। युद्ध से पहले जब अर्जुन अंदर से टूट गए, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, क्लेब्यम मासम गमः पार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। दोस्तों, कमजोरी समस्या से बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। मुश्किल समय हर इंसान की जिंदगी में आता है, तब इंसान बाहर से नहीं अंदर से हारता है, और यही हार कायरता बन जाती है। गीता कहती है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है। कायर वही बनता है जो अपनी ताकत भूल जाता है। आज तुम भले ही गरीब हो सकते हो, अकेले हो सकते हो, लेकिन अगर आत्मविश्वास जिंदा है तो तुम हमेशा अजेय हो। कायर वो नहीं जिसे डर लगता है, अरे कायर तो वो है जो डर के आगे झुक जाता है। गीता का दूसरा उपदेश यही है, जो चला गया है उसके लिए रोना व्यर्थ है। अर्जुन जब अपनों को सामने देखकर चिंतित था, तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, तू उनके लिए रो रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। अर्जुन बोला, केशव, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इन्हें खोकर मैं कैसे जीऊँगा। तब श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी कभी उनके लिए नहीं रोते जो चले गए हैं या जिनको जाना है। आज हम भी अक्सर अपनी रातों की नींद खराब करते हैं उन रिश्तों के लिए जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उस गलती के लिए जो सालों पहले हो गई थी। हम सोचते हैं कि बार बार रोने से शायद वो इंसान या समय लौट आएगा, पर सच तो ये है कि जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। अतीत को पकड़कर रोना खुद को सजा देना है, पर इंसान को इतना जरूर याद रखना चाहिए, जब तक वो अपने जीवन का पन्ना नहीं पलटेंगे तो जिंदगी की नई शुरुआत नहीं होगी। गीता का तीसरा उपदेश यही है, आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, मुझे अपनों का लहू बहाकर क्या मिलेगा? ऐसे तो सब समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, न जायते मीरियते वा कदाचित। अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही ये आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर पाती है। आज हम शरीर के मोह में इतना डूब जाते हैं कि असली स्वयं को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मौत सब कुछ खत्म कर देगी, इसलिए हम हर वक्त डर में जीते हैं। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपके भीतर का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि सत्य अमर है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी नींव शरीर पर नहीं, आत्मा पर होनी चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यही है, दर्द अस्थायी हैं, ये तो आने जाने वाले हैं। रणभूमि के बीच कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख और दुख का अनुभव तो केवल इंद्रियों के कारण होता है, ये तो आने जाने वाले हैं। अर्जुन ने पूछा, पर माधव, ये पीड़ा तो बहुत वास्तविक है, इसे कैसे सहूं? कृष्ण बोले, ये अस्थायी हैं अर्जुन, इन्हें सहन करना सीख, क्योंकि जो आता है उसे जाना ही होगा। गीता का ये उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। जब हमारी जिंदगी में दुख आता है, हमें लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम हार मान लेते हैं। पर सच तो ये है कि समय पल पल बदलता है। सुख और दुख मौसम की तरह है, आज नहीं तो कल ये बीत जाएगा। गीता का 5वां उपदेश यही है, अपना कर्तव्य मत छोड़ो, सही कर्म करो। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और कहा, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनों को मारकर मिलने वाली जीत से अच्छा तो भिक्षा मांगना है। तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, तू क्षत्रिय है, अपने धर्म और कर्तव्य को देखकर तुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। अक्सर हम भी भावनाओं में बहकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। हमें लगता है कि त्याग करना हमेशा अच्छा होता है, पर अगर वो त्याग कर्तव्य से भागने के लिए है तो वो पाप है। आज भी जब घर में हमारा कोई गलत करता है तो हम रिश्तों के नाम पर चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम रिश्ता बचा रहे हैं, पर असल में हम अपना कर्तव्य भूल रहे होते हैं। रिश्ता अपनी जगह है और फर्ज अपनी जगह है। गीता हमें सिखाती है, जब चुनाव रिश्ते और धर्म के बीच हो तो हमेशा धर्म को चुनना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य ही सच्ची पूजा है। गीता का 6वां उपदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने पूछा, केशव, यदि जीत का भरोसा ना हो तो लड़ने का अर्थ ही क्या? तब कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तू फल की इच्छा से कर्म मत कर। आज हमारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम काम शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, और यही चिंता हमें तनाव में डाल देती है। हम फल के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि कर्म की शुद्धता ही भूल जाते हैं। जब हम केवल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम डरे हुए होते हैं। अगर हार गए तो क्या होगा? जितना हम फल के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं
और जो काम पूरी एकाग्रता से किया जाए उसका फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। गीता का 7वां उपदेश यही है, जीत हो या हार दोनों में इंसान को शांत रहना चाहिए। कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि। हे धनंजय, सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखकर आसक्ति को त्याग कर अपना कर्म करो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु हारने पर दुख और जीतने पर खुशी होना तो स्वाभाविक है, फिर शांत कैसे रहा जाए? आज हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों की गुलाम बन गई है। जरा सी सफलता मिली तो घमंड में हमारे पैर जमीन पर नहीं रहते और थोड़ी सी असफलता में भी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, हार जीत को किनारे रखकर केवल सत्य के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि सफलता आपको सिखाती है कि विनम्र कैसे रहें और असफलता आपको सिखाती है कि मजबूत कैसे बने। और जब आप इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। गीता का 8वां उपदेश यही है, इच्छाएं ही दुख की जड़ है। अर्जुन ने पूछा, केशव, इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? तो कृष्ण बोले, जब इंसान संसारिक वस्तुओं के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर इंसान का पतन निश्चित है। आज के युग में हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि नया फ़ोन, बड़ी गाड़ी या ज़्यादा पैसा हमें सुखी कर देगा, पर सच तो ये है कि एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। यही अंधी दौड़ हमें लालची और क्रोधी बनाती है और क्रोध में इंसान वो सब कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कृष्ण सिखाते हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो, उनके मालिक बनो। ज़रूरतें पूरी करना गलत नहीं है, पर लालच का भी कोई अंत नहीं है। जितना कम चाहोगे उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र और खुश रहोगे। गीता का 9वां उपदेश यही है, जो भीतर से शांत है वही सच्चा सुखी है। कृष्ण ने अंत में कहा, जैसे अनेक नदियाँ चारों ओर से जल से भरे समुद्र में आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जिस इंसान के भीतर इच्छाएं बिना विकार पैदा किए समा जाती हैं वही शांति पाता है। गीता का ये उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे होते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, पर बाहर की दुनिया तो कभी शांति ही नहीं होगी। दुनिया में तो उथल पुथल चलती ही रहेगी। असली सुख तो आपके भीतर में है। समुद्र की गहराई की तरह बनो, ऊपर लहरें कितना भी शोर मचाएं, नीचे सब शांत रहता है। वैसे ही दुनिया में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, कितना भी अन्याय क्यों ना हो, यदि आप भीतर से सत्य और धर्म से जुड़े हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। दोस्तों, गीता के इन उपदेशों को जो भी सच्चे दिल से मनन करेगा उसके मन को शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।